कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब रात की खामोशी में छुपे होते थे सदियों पुराने राज, जब हवा में तैरती थी अधूरी कहानियों की खुशबू। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे गांव में जहां एक घर था, एक ऐसा घर जिसकी दीवारों में कैद था एक अधूरा प्रेम, एक अधूरी शादी और एक ऐसी आत्मा जो आज भी इंतजार कर रही थी। गांव के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था वो घर। लोग इसे बंद घर कहते थे। मोटा सा ताला लगा था दरवाजे पर, खिड़कियों पर जालों का जाल बिछा था और सालों से वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। बच्चे उस रास्ते से गुजरने से कतराते थे और बड़े लोग भी नजरें चुराकर निकल जाते थे। दिन के उजाले में तो वो घर बस एक खंडहर लगता था, टूटी हुई दीवारें, उखड़े हुए दरवाजे और धूल भरे कमरे। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराता था, कुछ अजीब सा होने लगता था। शुरू में तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी कभार कोई आवाज आती थी उस घर से, हल्की सी, धीमी सी। लोग सोचते थे शायद हवा का खेल है या फिर कोई जानवर होगा। लेकिन फिर आई वो रात, अमावस की रात। चांद भी छुप गया था बादलों के पीछे और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक पूरे गांव में गूंजने लगी शादी के गीतों की आवाजें, ढोल की मधुर थाप, औरतों की हंसी, चूड़ियों की मधुर झंकार, जैसे कोई बारात आ गई हो। आवाजें आ रही थीं उसी बंद घर से। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर लीं। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बच्चे अपनी मांओं से चपक गए और बड़े लोग चुपचाप प्रार्थना करने लगे। पूरी रात वो आवाजें आती रहीं, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। सुबह होते ही गांव की पंचायत बैठी। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा, मैं बताता हूं तुम सबको, उस घर में आखिरी शादी 100 साल पहले हुई थी। दुल्हन मंडप तक पहुंच गई थी, लेकिन फेरे पूरे नहीं हो सके। सबने पूछा, क्या हुआ था उस दुल्हन का? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो आज भी इंतजार कर रही है अपने फेरों के पूरे होने का। उसी रात एक लड़का आधी नींद में था जब उसने देखा बंद घर की खिड़की अपने आप खुल गई। और फिर उसने सुनी एक औरत की आवाज, बारात क्यों रुक गई? आज भी वो घर वैसे ही खड़ा है। आज भी वो सवाल हवा में तैरता रहता है। क्या वो दुल्हन आज भी इंतजार कर रही है? क्या उसके फेरे कभी पूरे होंगे? कुछ सवाल हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं।